Very good morning, my dear students. Today in this lecture we will discuss the bird control techniques. If we consider bird as pest, then we should control the birds also, because we must have to save our crops from the birds. Let us discuss it. Some general characteristics of birds are: these are warm-blooded animals and mouth जो है उस मॉडिफाइड होता है बीक्स में, फोर लिम्स मॉडिफाई होती हैं विंग्स में, हाइंड लिम्ब जो है वो वॉकिंग और रनिंग और स्विमिंग का काम करती हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये ओवीपेरस होते हैं। बॉडी जो है इनकी वो कवर्ड होती है किससे? फैदर्स से। जो इनका हार्ट है दैट इज़ 4 चैम्बर्ड एंड देयर बॉडी कंटेन्स एयर सैक। और जो ये एयर सैक होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं फ्लाइट में, और इनकी जो है बॉडी का लाइट वेट हो जाता है जिससे कि ये इजीली उड़ सकते हैं। और इनमें फ़्लाइट की कुछ स्पेशल अडेप्टेशन भी होती हैं, जैसे कि इनमें न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट होती हैं, इनमें एक ओवरी जो है वो कम होती है। तो इस तरह से ही लाइट वेट प्रोवाइड करने के लिए इनमें स्पेशल एडेप्टेशन भी होती हैं। लेट अस डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन। दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया, phylum Chordata because having chordates character, subphylum Vertebrata because notochord is converted into the vertebral column, and class जो है that is aves, इनकी feathers होते हैं, ये उड़ सकते हैं, pneumatic bone present होती है, ये सारे इनमें फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। so these belongs to the class aves. डिस्कस अगर हम इसके बारे में स्पीसीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया में 25 आउट ऑफ 1200 स्पीसीज़ जो हैं प्रेजेंट होती हैं। ये जो है 2.1% है। दिस इज़ 2.1%। एंड हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी हाई होता है। 10% ऑफ देयर बॉडी वेट इज़ इन 24 hours. In West Africa, 32 studies shows that average loss of cereal was 6.9% in Sahelian zone. Cereals losses were 24.6% in humid zone. Rice losses were 13.8%. और जो ये वीवर बर्ड होते हैं ये जो है वर्ल्ड वर्स्ट बर्ड पेस्ट अफेक्ट अफ्रीकन कंट्रीज। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो मस्टर्ड डैमेज जो है दैट इज़ 63% बाई पैराकीट्स। पैराकीट्स क्या होते हैं? पैराकीट होते हैं तोते एट राइपनिंग स्टेज। और देर इज़ अप टू 66% डैमेज ऑफ पल्सेस बाई डोज। डोज होते हैं फाख्ता। एंड क्रो कौवे होते हैं, कैन डैमेज वीट 17 to 20% एट स्प्राउटिंग स्टेज पे जो हैं वो करते हैं। पैराकीट होते हैं तोते, डैमेज गुआवा 20% एट द राइपनिंग स्टेज। एंड पीस यील्ड इज डिक्रीज बाई 32% बाई दिस पैराकीट एंड क्रोज। ये जो बर्ड्स हैं वो कोज करते हैं क्रॉप लॉस। कैसे करते हैं? बाय फीडिंग ऑन ग्रेन्स, फ्रूट एंड शॉन सीड। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स को खा जाते हैं, जो हम क्रॉपिंग करते हैं सीड्स की तो उस टाइम पे निकाल के मिट्टी में से भी खा जाते हैं ये। और क्या कर सकते हैं ये? पुलिंग अप सीडलिंग्स, बाहर निकाल लेते हैं सीडलिंग्स को और उनको डैमेज कर देते हैं। ट्रैम्पलिंग सीडलिंग्स, सीडलिंग्स को ट्रैम्प कर लेते हैं ये। ठीक है,
breaking branches when roosting, nipping birds, falling nursery stock and lawns, damage irrigation pipe, and serving as vector of plant pathogen like बैक्टीरिया। ये जो हैं बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, एज ए वेक्टर भी काम करते हैं। तो इस तरह से ये बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी लॉस करते हैं, ठीक। लाइक दिस, इन दिस इमेज these birds are damaging the crops by eating or by damaging the fruits. Some depredatory birds जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हाउस क्रो जो है, हाउस क्रो, इसका नाम साइंटिफिक होता है कोरवस स्प्लेंडिस। कॉमन वीवर बर्ड है प्लोकी फिलिपिनस। हाउस स्पैरो जो है उसका साइंटिफिक नेम है पासर डोमेस्टिकस। कॉमन माइना जो है इसका साइंटिफिक नेम है एक्रिडो थैरेसिस थ्रेसिटिस। रोज रिंग्ड पैराकीट है, इसका नाम है सीटाकुला क्रामेरी। ब्लू रॉक पिजन जो है वो है कोलंबिया लिविया। तो ये दिस इज द इमेज ऑफ कॉमन बर्ड्स। दिस इज कॉमन मैना, कॉमन वीवर बर्ड, दिस इज ब्लू रॉक पिजन एंड दिस इज रोज रिंग पैराकीट। बर्ड कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड ऑपरेटेड किए जाते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन जो मेथड हैं वो हैं, एक तो मैन ऑपरेटेड ट्रैप्स होते हैं, दूसरा होता है ऑटोमेटिक ट्रैप्स और तीसरा स्केरिंग टेक्निक्स। जो स्केरिंग टेक्निक्स होती हैं इनमें हम बर्ड्स को डराते हैं जिससे कि वो बर्ड्स क्रॉप्स के पास ना आए। तो ये सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे आगे के हमारे लेक्चर में। इसमें क्या होता है, मैन ऑपरेटेड ट्रैप्स आर देयर। ये जो मैन ऑपरेटेड ट्रैप्स हैं इनको हम लगा देते हैं जिससे कि बर्ड उसमें फंस जाते हैं। बाय म्यूजिकल नोट्स मेथड में क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ नेट्स। इसमें नेट को स्प्रेड करते हैं स्मॉल मैस ऑन ए पार्ट ऑफ फील्ड ड्यूरिंग लेट इवनिंग। शाम के समय में जो है वो स्प्रेड कर दिए जाते हैं नेट्स, और बर्ड आर अट्रैक्टेड बाय प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल साउंड से बर्ड्स को अट्रैक्ट किया जाता है एंड बर्ड आर अट्रैक्टेड टू द साउंड एंड अप्रोच टू द एरिया ऑफ नेट एंड दस कोट इन नेट। और इस तरह से वो जो हैं बर्ड्स नेट के ट्रैप में आ जाते हैं और उनको पकड़ के हम कहीं दूसरी जगह पे छोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है यूजिंग स्ट्रॉ बास्केट। जो हमारी स्ट्रॉ बास्केट जो घरों में यूज़ की जाती हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं उनको बर्ड्स को डराने के लिए। वो कैसे करते हैं, बिग स्ट्रॉ बास्केट आर हेल्ड इन्वर्टेड स्पॉट ऑन ए वुडन रोड। एक वुडन रोड का स्पॉट लेके और इन बास्केट्स को जो है वो लगा दिया जाता है इन्वर्टेड शेप में, जिससे कि ये डिश लाइक दिखाई देती हैं और इनसे जो बर्ड्स हैं वो डर जाते हैं। लॉन्ग रोप इज अटैच्ड टू द रोड एंड अदर एंड इज हेल्ड एट ए डिस्टेंस बाय मैन। इसमें बेट कंसीडरिंग ऑफ ग्रेन इज स्प्रेड अंडर द बास्केट। बास्केट के नीचे जो है वो सीड डाल देते हैं। व्हेन बर्ड कम फॉर फीड द रोड इज जेंटली रिलीज्ड विद द हेल्प ऑफ अटैच्ड रोप एंड द बर्ड आर कोट। पकड़ भी सकते हैं इससे। ये जो स्ट्रॉ बास्केट है ये उनको डराने का भी काम करती है। अगर जो डर जाते हैं वो डर के ही भाग जाते हैं, अगर नहीं भागते तो वो अगर सीड खाने के लिए भी आते हैं तो उनको जो है
इसमें ट्रैप कर लिया जाता है और फिर उनको कहीं और ले जाके छोड़ देते हैं, जिससे वो नेक्स्ट टाइम नहीं आते हैं। बाय रिकॉर्डिंग कॉल नोट्स भी होती हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव कॉल होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, द कॉल नोट्स ऑफ वेरियस बर्ड आर रिकॉर्डेड। बर्ड्स की साउंड जो कॉलिंग मेट कॉलिंग होती हैं उसको नोट कर लेते हैं और उसको जो है रिकॉर्ड करके और बर्ड्स की वहाँ पे बजाते हैं, जिससे कि जो मेल बर्ड है या फीमेल बर्ड है वो अट्रैक्ट होके आती है। फेयरली लार्ज नेट ऑफ स्मॉल मैस इज स्प्रेड ओवर द फील्ड एंड द ट्रैप रिकॉर्डर इज प्लेड एंड बर्ड अट्रैक्टेड बाय कॉल नोट्स गैदरिंग इन बिग फ्लॉक्स। काफ़ी गैदर हो जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनको ले जाके कहीं और छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ऑटोमेटिक ट्रैप भी आते हैं, जिससे कि हम बर्ड्स को जो है वो कैच कर सकते हैं और उनको कहीं और ले जाके छोड़ सकते हैं। उससे वो डर भी जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो नहीं आते। पोटर ट्रैप भी होते हैं। इनमें क्या होता है, पोटर ट्रैप्स में इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपार्टमेंट ईच फिक्स्ड विद ए वर्टिकली स्लाइडिंग डोर एंड द ट्रैप डोर इज kept open by meaning of a wire attached to the platform below. A bird entering a compartment aligned on the platform, the weight of the bird is sufficient to release the door above the bird is thus caught. इस तरह से पोटर ट्रैप से भी बर्ड्स को कैच किया जा सकता है। दिस इज द पोटर ट्रैप। हाउस ट्रैप भी लगाए जाते हैं। लार्ज वुडन केज कवर्ड विद ए फाइन मैश नेटिंग। इसमें नेट का साइज जो काफ़ी छोटा होता है, मैश साइज जो है काफ़ी छोटा मैश साइज होने के कारण उनको इसमें फंस जाते हैं बर्ड्स। प्रोवाइड विद ए डोर ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्मॉल एंट्रेंस एंड द end of this is closed by the piece of glass. Bird tend to fly towards the light at the end and collected without difficulty. इस तरह उनको पकड़ सकते हैं। Bait can be used, but these should be scattered outside as well as inside the trap. Bait भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको लालच करके और उस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो बर्ड स्केरिंग टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है, जिससे कि बर्ड जो हैं वो डर जाते हैं। वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं, क्रो स्केयर्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ए शॉर्ट ऑफ ह्यूमन फिगर इज़ मेड इन द फील्ड, ठीक है। डमी बर्ड फ्लायर जिसको हम बोलते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट ह्यूमन फिगर, ये है डमी बर्ड फ्लायर लाइक दिस। अर्थन पॉट इज पेंटेड एज फेस ऑफ मैन। एक पोट को एज ए मैन फेस दिया जाता है और क्लोथ्स आर वॉर्न टू दीज फिगर्स, और इन पे क्या है, कपड़े जो हैं वो उनको पहना दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बर्ड्स जो हैं वो इनसे डर के भाग जाते हैं। डमिंग भी की जाती है। ड्रमिंग से क्या होता है, ड्रम बजाने से जो साउंड आती है उससे वो डर के भाग जाते हैं। एप्लीकेबल फॉर ऑर्कार्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज। एम्प्टी टिन इज टाइड टू द ब्रांच। जो छोटा खाली टिन होता है वो अलग अलग सेपरेटेड ब्रांचेस पे बांध दिया जाता है, कनेक्टेड विद लॉन्ग रोप। लंबी रस्सी से उसको पकड़ के और बजाते रहते हैं। Rope is pulled regularly by hand to produce sound and drumming by hand can also be done. तो हाथ से भी बजा सकते हैं, कुछ बर्तन बजा सकते हैं, थाली बजा सकते हैं, तो जिससे कि वो जो है बर्ड्स डर के भाग जाते हैं। प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं। खेतों में जो है ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉ एंड वुड प्लेटफॉर्म इज मेड in the center of the field, and floor should be
6 feet ground. Farmer get on the platform and throw small stones. छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख लेते हैं वो, फिर उन पे बर्ड्स पे फेंकते रहते हैं जिससे कि वो क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाते. Stone is held in a small piece of gunny net or cloth and the two ends of which are attached to the string. The stone is placed on the net and rotated vigorously by hand, and suddenly one end of string is released, which flings the stone to a great distance and considerable force. और उसके कारण बर्ड्स जो हैं वो डर के भाग भी जाते हैं और उड़ जाते हैं. दिस इज द प्लेटफॉर्म. दिस स्ट्रक्चर is meant for this purpose, and a man having some stone, and that man can throw the stone to a large distance and bird can flew away. The hanging dead bird, ये काम भी कर सकते हैं कि जो मरा हुआ कोई बर्ड है ऑलरेडी उसको हम खेत में टांग दें जिससे कि डर के बर्ड्स जो हैं वो भाग जाते हैं. कि इसमें क्या करते हैं, ए बर्ड इज किल्ड बाय गन और पॉइजनस बेट फीडिंग. इट इज हैंग्ड इन द फील्ड और कार्ड वेयर बर्ड विजिट रेगुलरली. ठीक है. एंड द यूज ऑफ मॉडल और एक्चुअल डेड बर्ड इज यूज टू सिंगल डेंजर टू द अदर. ठीक है, उससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ खतरा है और वो उससे दूर ही रहेंगे. शाउटिंग और यूजिंग गुलेल. गुलेल का इस्तेमाल किया जाता है, या साउट करके मतलब चिल्ला चिल्ला के भी बर्ड को डरा सकते हैं या उड़ा सकते हैं. ये भी मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं. इसमें क्या है, दिस इज जनरली यूज्ड इन ऑर्कार्ड्स. लाउडली शाउटिंग इज डन बाय स्केयर बर्ड्स एंड गुलेल इज यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स. दिस इज द गुलेल. हॉक काइट. हॉक काइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बर्ड्स आर नेचुरली अफ्रेड ऑफ प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स से ये डरते हैं, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सच एज बर्ड प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं उनको डराने के लिए. हॉक काइट आर डिजाइन टू फ्लाई फ्रॉम पोल्स इन द विंड एंड होवर अबव द फील्ड टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है. बैलून्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बैलून्स में क्या होता है, हवा डाल के और इनको जो है इस तरह की शेप दी जाती है जिससे कि जो बर्ड्स हैं वो डर के भाग सकते हैं. बैलून आर एन इनएक्सपेंसिव डिटरेंट. आई illustration on the balloons are being shown to increase the method effectiveness. In the long term, effectiveness of this method can be increased by periodically moving the placement of the scare devices. फायरवर्क कर सकते हैं, जैसे कि पटाखे बजा सकते हैं. फायरवर्क कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज बर्ड स्केयर. जुरिडिक्शन इशू स्पेशल लाइसेंस for agriculture firework, and the loud bags can be irritate people living on the nearby properties. So इसमें हम इस्तेमाल करने के लिए जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है. सीडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सीडी काफ़ी वेस्ट सीडी पड़ी होती हैं, तो फिक्स सीडीज ऑन द डिफरेंट प्लांट इन द फील्ड. बर्ड्स विल बी स्केयर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सीडीज. चीप एंड इजी मेथड है ये. तो वेस्ट सीडीज़ को बांध के टाई करके खेत फील्ड में और हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑटोमेटिक क्रो स्केयर भी आते हैं जो कि मैकेनिकल डिवाइसेस ऑपरेटेड बाय द हैंड विद द हेल्प ऑफ कार्बाइड गैस, एंड दीज आर apparatus कंसिस्ट ऑफ मेन साइकिल सिलेंडर और स्मॉल फनल है इसमें, और एक स्मॉल सिलेंडर होता है. इसकी वर्किंग क्या है, कार्बाइड गैस उसमें भरी जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेस और पाउडर इन फनल ऑफ लोअर सिलेंडर, एंड अपर सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर.
As the water drop fall on the carbide material in funnel, gas is produced which rise up and the fire is set in a small chamber set for the purpose. Fresh air is introduced in the small chamber with the help of pipe. As carbide gas burn, a cracking sound is produced and crackers like bursting sound help to scare away the birds. अदर डिटरेंट्स क्या होते हैं? बर्ड स्पाइक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. अपवर्ड पॉइंटिंग मेटल स्पाइक्स टू प्रिवेंट बर्ड फ्रॉम द सिटिंग और लैंडिंग ऑन द ledge एंड दे डोंट हार्म बर्ड्स. बर्ड नेट सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिंपलेस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव, और इसमें फॉर ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस मेथड को. ये काफ़ी सिंपल मेथड है. और केमिकल कंट्रोल भी हो सकते हैं यूज़, जिससे कि बहुत सारे केमिकल बेट इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे बर्ड्स डर जाते हैं और भाग जाते हैं पॉइजन के डर से. सो थैंक यू गाइज.